डियर स्टूडेंट्स, व्यंजन मैंने आपको थोड़ा बहुत आगे वाले वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज मैं व्यंजन को आपको पूरे डिटेल में करवाता हूं। तो देखते हैं आपके लिए जो नया टॉपिक है व्यंजन। तो पहला पॉइंट है आपके लिए मूल व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है। तो मूल व्यंजन जो है आपके लिए वो कितने हैं, 33। क्लियर। कुल व्यंजनों की संख्या आपके लिए कितनी है, तो ये है आपके लिए 39। कितने हैं, 39। और अगर आपके लिए क्वेश्चन आए कि व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, तो भेद है आपके लिए व्यंजन के 3। कौन कौन से भेद हैं। पहला है आपके लिए स्पर्शीय, इसी को कहा जाता है वर्गीय, और इसी को कहा जाता है उदित। इसी को क्या कहा जाता है, उदित व्यंजन। क्लियर। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है ये होती है 25। क्लियर। सेकेंड भेद है आपके लिए इसका, ये है अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये है 4। कितनी है, 4। और अगला जो भेद है आपके लिए संघर्षीय व्यंजन। संघर्षीय व्यंजन, इसी का अन्य नाम क्या है, ऊष्मीय व्यंजन। क्या है, ऊष्मीय व्यंजन। संघर्षीय तथा ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4। क्लियर। तो 25 + 4 + 4, तो यानी कि जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, 33 है। क्लियर। कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। कैसे है 39, देखो 33 हमारे पास मूल व्यंजन है और प्लस 6 व्यंजन ऐड होंगे इसमें, और इनकी संख्या जो आएगी, कुल व्यंजनों की संख्या जो आएगी वो आएगी 39। तो जो ये 6 व्यंजन है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ये 6 व्यंजन 4 + 2 में डिवाइडेड है। 4 + 2 में क्या है, डिवाइडेड है। जो ये 4 व्यंजन है ये कौन कौन से हैं, अक्ष, तरा, ज्ञा और स्रा। इनको कहा जाता है संयुक्ताक्षर व्यंजन। क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर व्यंजन कहा जाता है। क्लियर। अन्य व्यंजन है आपके लिए, ये कौन से हैं, ये दो, इनको कहा जाता है ड और ढ। ड और ढ, और किस नाम से है ये, ड और ढ को जो नाम दिया गया है ये है उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसी को कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। क्लियर। तो 4 व्यंजन आपके लिए जुड़ेंगे, इनको कहा जाता है संयुक्ताक्षर व्यंजन। कैसे व्यंजन कहा जाता है, संयुक्ताक्षर व्यंजन। और जो 2 व्यंजन है आपके लिए इनको कहा जाता है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर। संयुक्ताक्षर व्यंजन और कैसे व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो जो संयुक्ताक्षर व्यंजनों की जो संख्या है ये है 4, और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 है। संयुक्ताक्षर व्यंजन 1, 2, 3 और 4 कौन कौन से हैं, अक्ष, तरा, ज्ञा और स्रा। क्लियर। संयुक्ताक्षर व्यंजन नाम क्यों पड़ा है इनका, क्योंकि ये अपने आप में 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। ये जो अक्षर है ये किसी अन्य से मिलकर बना है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, संयुक्ताक्षर व्यंजन पड़ा। क्लियर। ये अक्षर है तो ये बना है हलंत का और मूर्धन्य सा से। हलंत का से और मूर्धन्य सा से क्या बना है, अक्षर बना है। अगला जो ये ज्ञा बना है ये किससे मिलकर बना है, हलंत जा और या से। किससे मिलकर बना है, हलंत जा और या से। क्लियर। और जो ये स्रा बना है ये किससे मिलकर बना है, तालव्य, हलंत सा और किससे मिलकर बना है, रा से। तालव्य जो सा है ये अपने आप में हलंत में है और रा से, इससे मिलकर क्या बना है, स्रा बना है। क्लियर। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर व्यंजन, यानी कि किसी दूसरे से मिलकर बने हैं। क्लियर। अगला है द्विगुण व्यंजन।
तो इनकी संख्या जो है ये है 2 और ये है डा और दूसरा है आपके लिए ढा। क्लियर, डा और ढा, ध्यान रखना है आपने। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्यों इन्हें द्विगुण तथा उत्क्षिप्त कहा जाता है। द्विगुण तथा उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं डा ढा तो हमारा जीभ जो है ना ये उछलता है, साफ पता चल रहा है। जरा करना है इसका उच्चारण स्थान डा ढा, तो जीभ अपने आप में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। क्लियर। और तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए व्यंजन का पहला भेद है स्पर्शीय तथा वर्गीय तथा उदित व्यंजन। स्पर्शीय को ही वर्गीय कहा जाता है, वर्गीय को ही उदित व्यंजन कहा जाता है। क्लियर। और जो इनकी संख्या है ये कितनी है, 25। आपके लिए फैक्ट क्वेश्चन आएगा कि स्पर्शीय तथा वर्गीय तथा उदित व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपने आंसर देना है कितनी होती है, 25। कैसे 25 होते हैं, क्यों इन्हें स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर। तो स्पर्शीय तथा वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट क्योंकि जो भी व्यंजन होते हैं हम इनको स्पर्श करते हैं अपने उच्चारण के अनुसार। क्लियर, कि इनके उच्चारण से स्वतः पता चल जाता है कि इनका उच्चारण किस वर्ग से हो रहा है। आगे सुन लें, जैसे मैंने आपको स्वरों का उच्चारण स्थान कराया था कि किसका कंठ से हो रहा है, किसका तालु से हो रहा है, किसका ओष्ठ से हो रहा है। आगे सुन लें, तो ये पॉइंट हमने किस में भी ध्यान रखना है, व्यंजन में भी ध्यान रखना है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, स्पर्शीय पड़ा, क्योंकि हमने इनको क्या करना है, स्पर्श करना है। उसके बाद बात आई वर्गीय की। क्लियर, क्या बात आई, वर्गीय की। वर्गीय इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये अपने आप में एक वर्ग में बने रहते हैं। कैसे, इनका एक वर्ग है का से पा वर्ग तक, का से पा वर्ग तक। कैसा है डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है क्यों इनका नाम स्पर्शीय तथा वर्गीय पड़ा। मैंने बताई दिया आपको कि वर्गीय तो इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने आप में एक वर्ग में है और इनकी संख्या कितने हैं, 25 है। क्लियर, कहां से किस वर्ग में है, पा वर्ग तक। क्लियर। अब क्यों इन्हें स्पर्शीय व्यंजन कहा गया, स्पर्श इसलिए कहा गया क्योंकि हम इनको स्वतः अपने मुंह से क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। जैसे ये का वर्ग है तो का खा ग घा ग, इनका उच्चारण करोगे तो कहां से होगा, कंठ से होगा। तो ध्यान रखना है का वर्ग को जो कहा जाता है ये कहा जाता है कंठ। का वर्ग को क्या कहा जाता है, कंठ वर्ग। नेक्स्ट अगला है चा छ ज झ या, इनका उच्चारण करोगे तो तालु पे लगेगा। कहां लगेगा, तालु पे। क्लियर, तो इनका उच्चारण होगा, इनको कहा जाता है, इस वर्ग को कहा जाता है तालु वर्ग। क्या कहा जाता है, तालु वर्ग। का को कंठ वर्ग, चा को तालु वर्ग। क्लियर। अगला वर्ग है आपके लिए टा, प्रत्येक वर्ण देख रहे होंगे आप मुड़े हुए हैं। क्लियर, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य। तो टा वर्ग को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ग। अगला है आपके लिए ता वर्ग। अगला क्या है, ता वर्ग। तो ता था दा धा ना, इनका उच्चारण करो तो सारे वर्णों का जो उच्चारण हो रहा होगा वो दांत पे यूज हो रहा है, दांत जीभ जो है वो दांत पे लग रहा है। क्लियर, इसलिए इन वर्ग को क्या कहा जाता है, इसलिए ता वर्ग को कहा जाता है दंत्य वर्ग। ता वर्ग को क्या कहा जाता है, दंत्य वर्ग कहा जाता है। अगला है आपके लिए पा वर्ग। अगला क्या है, पा वर्ग। पा फा बा भा और मा। क्लियर, तो पा फा बा भा मा का उच्चारण करोगे तो साफ पता चल रहा है ओष्ठ। आगे सुनना है, तो इसीलिए पा वर्ग को क्या कहा जाता है, ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ वर्ग कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है, स्पर्शीय तथा वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्लियर, तो ये आपके लिए दो बिंदु हैं, इसको ग कहा जाता है और इसको ड कहा जाता है। जो ये ग है इसको कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहा जाता है, अनुनासिक। और जो ये ड है इसको कहा जाता है द्विगुण। इसको क्या कहा जाता है, द्विगुण। कंडीशन चा हो गया, छा जा झा और या, टा ठा डा और ढा और अणा। ता वर्ग ता था दा धा और ना। पा फा बा भा और मा। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग का, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, किसी भी वर्ग का
पांचवा जो वर्ण है आपके लिए, किसी भी के लिए क्या होगा, अनुनासिक होगा। कैसा व्यंजन होगा, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। क्लियर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर। ए ऑप्शन रहेगा आपके लिए जिनका उच्चारण मुंह से हो, बी ऑप्शन रहेगा आपके लिए जिनका उच्चारण नाक से हो, सी ऑप्शन रहेगा आपके लिए जिनका उच्चारण दोनों से हो, और डी ऑप्शन रहेगा आपके लिए इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो आंसर होगा वो होगा सी, दोनों से। कैसे? मैंने कहा अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण मुंह तथा नाक दोनों से होता है। जैसे उच्चारण करो, स्वतः अपने आप इनका उच्चारण करना सीखो। जैसे मैंने कहा गुण, तो गुण का उच्चारण मुंह प्लस नाक से दोनों से हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुंह से ओनली मुंह से नहीं बोल सकते आप ऐसे वर्ण को। जैसे मैंने बोला गुण, तो गुण का उच्चारण कहां से हो रहा है, मुंह प्लस नाक दोनों से हो रहा है। क्लियर। तो ऐसे व्यंजन को क्या कहा जाता है, अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। जिनका अनुनासिक व्यंजन है, इसका जो चिन्ह है, क्या है चिन्ह, वो कौन सा है, ये इसका चिन्ह है। ध्यान रखना है आपने, अनुनासिक व्यंजन का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये है। क्लियर। चंद्र बिंदु है डियर स्टूडेंट्स व्यंजन का दूसरा भेद, अंतस्थ व्यंजन। जो इनकी संख्या है यह है 4। कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन आपके लिए, या, रा, ला और वा। इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्यों इनका नाम अंतस्थ व्यंजन पड़ा, क्योंकि इनका उच्चारण मुंह के मध्य भाग में ही होता है। करो जरा स्वतः उच्चारण स्थान, या, रा, ला, वा, बिल्कुल मध्य में ही हो रहा है। एक बार जरूर स्पर्श करना स्वयं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ कहा जाता है। बिल्कुल मुंह के मध्य भाग से ही होकर गुजर जाते हैं। क्लियर। जैसे मैंने कहा या, रा, ला, वा, तो देखो इनका उच्चारण क्या हो रहा है, ठीक मध्य में ही हो रहा है। क्लियर। तो इनकी संख्या जो 4 होती है। क्लियर। आगे समझ में। डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है जो या और वा है, इसको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अर्ध स्वर। पूछा जाता है, ध्यान रखना है। या और जो वा का उच्चारण स्थान है, इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। क्लियर। रा का उच्चारण स्थान क्या है, रा को कहा जाता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसको कहा जाता है, रा को। क्लियर। और ला को क्या कहा जाता है, ला को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं, रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है, और जो ला है इसको कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर। अगला है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए व्यंजन का तीसरा भेद। व्यंजन का तीसरा भेद, ऊष्मीय व्यंजन तथा संघर्षीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन को ही संघर्षीय व्यंजन कहा जाता है, और इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। क्यों इनका नाम ऊष्मीय तथा संघर्षीय पड़ा, तो डियर स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि ऊष्मीय तथा संघर्षीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हमें अधिक बल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, अधिक बल देना पड़ता है, और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं ये 4, आपने ध्यान रखना है, 1 2 3 एंड 4। एक आपके लिए शा, शा, शा और हा। शा, सा, शा, हा। क्लियर। जो ये सा है आपके लिए, ये कौन सा सा है, ये है तालव्य सा। कौन सा सा है, तालव्य सा। क्लियर। जो ये सा है आपके लिए, ये है आपके लिए मूर्धन्य। कैसा सा है, मूर्धन्य। क्लियर। जो आपके लिए ये सा है, इसका उच्चारण है आपके लिए दंत्य सा। इसको क्या कहा जाता है, दंत्य सा। क्लियर। और जो आपके लिए हा है, तो ये हा जो है
ये आपके लिए कैसा है, कंठ, कैसा है, कंठ या कंठ, बात एक ही है। तो ये क्या है, लगता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि तीनों सा एक जैसे है, जैसे हम उच्चारण करते हैं कि सा हा, क्लियर। तो सा तीनों बोलने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन इनकी वास्तविकता क्या है ये आपको पता चल रहा होगा। जो ये सा है इसको ताले पे सा कहा जाता है, ये सा है ये अपना में मूर्धन्य सा है, और ये सा है इसका उच्चारण क्या है, दंत सा है, क्लियर।